दोस्तों 18 सितंबर 2023 हड़तालिका तीज के दिन आप मात्र इस वृक्ष को छूकर आ जाते हैं तो आपकी जन्मों की गरीबी, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा उसी समय से मिटनी शुरू हो जाएगी और आप हो जाएंगे धनवान, मालामाल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल 20 गुरुजी में। दोस्तों, यदि आप भी अपने घर की सुख शांति और संतान की कमी, धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो दोस्तों 18 सितंबर 2023 हड़तालिका तीज के दिन मात्र इस वृक्ष को छूकर आ जाना। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण तरीके से कुछ ही दिनों में हो जाएगा। दोस्तों, इस साल 2023 का साल बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। दोस्तों, इस बार 18 सितंबर 2023 को हड़तालिका तीज सबसे बड़ी तीज पड़ने जा रही है और दोस्तों इस दिन राजयोग, काल सर्प दोष के साथ साथ और धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, तो जिस वजह से इस तीज का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, भाद्र पक्ष की शुक्ल महीने की तृतीया तीज को हड़तालिका का व्रत रखा जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती जी ने भी ये व्रत रखा था और इसी दिन से माता पार्वती जी ने अपने तप की शुरुआत की थी और उनके तप से प्रसन्न होकर के भोलेनाथ ने उनको वर दिया था, जिसके फलस्वरूप माता पार्वती जी ने उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया। यही वजह है कि कुंवारी लड़कियां भी अपने मनचाहे वर के लिए इस व्रत को रखती हैं। दोस्तों, देवी पार्वती ने अपनी कुंवारी उम्र में ही इस व्रत को किया था, इसलिए इस व्रत को सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी महिलाएं भी अच्छे पति प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, निराहार रखा जाता है। सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती हैं और इस दिन माता पार्वती और शंकर जी की पूजा की जाती है। इसी के साथ ही कुंवारी महिलाएं भी इस व्रत को निर्जला और बहुत ही विधि विधान से इस व्रत को रख सकती हैं। 18 सितंबर 2023 को हड़तालिका तीज की शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:60 से लेकर सुबह 8:24 तक आपको राहु काल का त्याग करना है। सुबह 9:11 से लेकर सुबह 10:43 तक आप पूजा कर सकते हैं। दोपहर की पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा दोपहर 3:19 से शाम 7:51 तक रहेगा। के अलावा प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:39 से लेकर 7:09 से लेकर शाम का समय प्रदोष काल का समय रहेगा। दोस्तों, प्रदोष काल में की गई पूजा को भगवान माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, इसीलिए प्रदोष काल में आप पूजा जरूर करें। और दोस्तों, व्रत पाड़ना का मतलब व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 19 सितंबर मंगलवार के दिन सुबह 6:18 से लेकर 8:02 के बीच में। आपको ध्यान रखना है कि अगले दिन सूर्योदय होने के बाद में ही अपना व्रत खोलना चाहिए और व्रत खोलते समय आप लिक्विड चीजों का मतलब पानी का और जूस का सेवन जरूर करें और उसके बाद ही कोई अन्य पदार्थ खाएं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देव स्वरूप कहा गया है और इन वृक्षों में भगवान देव महादेव और विष्णु भगवान वास करते हैं और मैं आज आपको उन पावन वृक्षों के बारे में बताऊंगा जो हड़तालिका दिन के दिन छू लेने मात्र से तो आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, ये ऐसे वृक्ष हैं जो देव रूप कहे गए हैं या देवी स्वरूप कहे गए हैं। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में हम इन पेड़ पौधों को देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें इनकी पूजा करनी भी चाहिए। और दोस्तों, साइंस भी कहता है पेड़ पौधे बगैर किसी स्वार्थ के मनुष्य को वायु प्रदान करते हैं और जितने भी प्रकार की नकारात्मक चीजें होती हैं वो ये स्वयं अपने अंदर सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं और हमें शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस समय कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं तो हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए जिनको छूने से हमारे किस्मत के बंद ताले खुल जाते हैं और व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में छुपा है और जड़ी बूटी में छुपा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं पेड़ों में स्वयं पीपल का पेड़ हूँ। इसीलिए दोस्तों, पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि दोस्तों पीपल वृक्ष की जो आयु होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा मैं पीपल में वृक्ष हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको उन पावन वृक्षों के बारे में बताऊंगा जो कल्याणकारी है, मंगलकारी है। अगर आप इन वृक्षों को छू लेते हैं हड़तालिका तीज के दिन तो आपकी गरीबी तो मिटेगी ही मिटेगी, लेकिन आपकी साथ में सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी जीवन में। यानी कि ये पेड़ पौधे हैं चेतना युक्त हो जाते हैं, यानी कि इस दिन इन पेड़ पौधों में चेतना आ जाती है और हड़तालिका तीज के दिन भगवान श्री विष्णु जी इन पेड़ पौधों में वास करते हैं। इस वजह से इनमें शक्ति आ जाती है और यह पेड़ पौधे जागृत अवस्था में आ जाते हैं। दोस्तों, इस समय इन पेड़ पौधों को मात्र जाकर छू दें, खासकर उन वृक्षों को छू लें जो देवी स्वरूप कहे गए हैं, मतलब माता लक्ष्मी स्वरूप कहे गए हैं, जो कि भगवान विष्णु समीप माने गए हैं। और इन पेड़ पौधों को आप ऐसे छूकर आ जाते हैं तो आपके जीवन की जो परेशानी है, दुख तकलीफ है, कष्ट, रोग, बीमारी है, कलह क्लेश
है, जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो कि सब समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में आपको बताऊंगा जो देव वृक्ष कहे गए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो मिस कर दी तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय हरतालिका तीज का समय है और ये एक ऐसा समय होता है, बहुत ही कल्याणकारी और बहुत ही मंगलकारी दिन होता है। सभी ग्रहों को एकत्रित करके सभी ग्रहों का मेल कराता है, कुंडली को मजबूत कराता है और गरीबी को समाप्त करता है। और आप अपनी आंखों से देखते हैं गरीबी को मिटते हुए दोस्तों। और दोस्तों मैं जिन वृक्षों के बारे में बात करने वाला हूँ वो आपको अपने घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे पहला जो वृक्ष है जिसके बारे में आपको बात करने वाला हूँ तो वह है केले का वृक्ष। केले का वृक्ष आपको अपने घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। दोस्तों आपको खासकर इसको हरतालिका तीज के दिन या किसी भी गुरुवार के दिन, किसी भी दिन आप इस वृक्ष को छूकर आ जाएं तो जीवन के कष्ट मिटाते हैं, तत्काल गरीबी मिटती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और धन वैभव से आपका घर भर जाता है और आपके घर में तेजी से धन आने का स्रोत नजर आने लगते हैं। रुका हुआ व्यापार भी चलने लगता है, बंद पड़ी किस्मत भी साथ देना लगती है और भाग्य आपका सातवें आसान पर रहता है और आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और जीवन में सफलता आपको जरूर प्राप्त होती है और कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ होता है। इसलिए दोस्तों आपको केले का वृक्ष आपके घर के आसपास मिल जाएगा और आप इस वृक्ष को छूकर आ जाएं, जिसमें इसमें भगवान विष्णु जी स्वयं वास करते हैं। केले का पेड़ बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों कहते हैं हरतालिका तीज के दिन या गुरुवार के दिन एक लोटा जल केले के पेड़ में दिया जाए, हल्दी चना किशमिश डालकर, तो जीवन में यश मान सम्मान और संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगला वृक्ष है, दोस्तों अगला वृक्ष है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा आपको घर के आसपास बहुत आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो आपने घर में ही अपने तुलसी का पौधा जरूर लगाया होगा। अगर आप हरतालिका तीज के दिन इस पेड़ को अगर छूकर आ जाते हैं तो आपके जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी और आपके ऊपर चल रहा कोई भी साया भी दूर हो जाएगा। तो आपको हरतालिका तीज के दिन तुलसी के पौधे को जरूर छू लेकर आना है। सुबह शाम आपको इस पेड़ को छूना है और आप देखेंगे तुलसी माता की कृपा आपके ऊपर बन जाएगी, क्योंकि तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी मैया का रूप ही है और आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं रहेगी और आपका घर भी धन धान्य से भर जाएगा। तो दोस्तों अगला पौधा है बेलपत्र का पेड़। दोस्तों बेलपत्र में आपको सभी को पता ही है भोलेनाथ स्वयं विराजमान होते हैं माता पार्वती जी के साथ। तो आपको हरतालिका तीज के दिन आपको बेलपत्र का पेड़ मात्र छूकर आ जाना है और आप देखेंगे आपके घर के धन धान्य से भंडार बढ़ जाएंगे और आपके घर में कोई भी कलह कलेश नहीं रहेगी। तो दोस्तों हरतालिका तीज के दिन आपको मात्र बेलपत्र का पेड़ शाम के समय या सुबह के समय किसी भी समय एक टाइम छूकर आ जाना और आप देखेंगे आपका घर धन धान्य से बढ़ जाएगा। दोस्तों बेलपत्र का पेड़ से छूने के बाद समय ही आप अपनी जो भी मनोकामना है वो भोले भंडारी से जरूर बोल दें और भोले बाबा आपकी हर मनोकामना का पूरी कर देंगे, क्योंकि वो भोले बाबा उस समय पार्वती माता के साथ विराजमान रहते हैं और पार्वती माता के साथ वो हर किसी की मनोकामना जरूर पूरी कर देते हैं। इसीलिए आप दोस्तों उस दिन आपको हरतालिका तीज के दिन आपको इस पेड़ को छूने के साथ साथ अपनी मनोकामना बोल देनी है, स्पर्श के शब्दों में बोल देनी है भोले बाबा को और आप देखेंगे आपकी कुछ ही दिनों में आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। कितनी सी बड़ी से बड़ी समस्या हुई वो उसका भी समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों अगला वृक्ष है समी का वृक्ष। समी का वृक्ष भी आप सभी लोगों को पता है देव स्वरूप माना गया है। समी के वृक्ष में भी सभी देवी देवता वास करते हैं, तो इसलिए समी के वृक्ष को भी आपको हरतालिका तीज के दिन जरूर छूकर आ जाना और आप देखेंगे आपके घर की सुख शांति में जो भी रुकावट आ रही थी वो दूर हो जाएगी और आपका घर परिवार सुख खुशियों से भर जाएगा और आपके पूरे परिवार में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी और आपके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही होगी तो वो होने लग जाएगी और आपके घर में हर चीज में किसी भी चीज में रुकावट नहीं आएगी और आपका रुका हुआ व्यापार भी चल जाएगा। दोस्तों आप इसके साथ साथ नीम का पेड़ और आम का पेड़ भी छूकर आ जाएं। इन दोनों पेड़ों को छूकर अगर आ जाते हैं आप सुबह या शाम के समय तो देखेंगे आपके घर में धन धान के भंडार बढ़ जाएंगे और आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी और बुजुर्ग लोगों की आयु भी बढ़ जाएगी अगर आप इन दोनों पेड़ों को छूकर आ जाते हैं और आप देखेंगे आपके घर में किसी भी प्रकार की कलह कलेश नहीं रहेगी और आपका घर भंडारों से भर जाएगा और आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। दोस्तों अगला वृक्ष है पीपल का वृक्ष। दोस्तों पीपल का वृक्ष और पीपल का वृक्ष दोस्तों अगर आप छूकर आ जाते हैं तो आप सोच नहीं सकते आपके जीवन में इतना बदल जाएगा। आप देखते ही देखते फर्श से सीधे अर्श पर पहुंच जाओगे और आपके घर में धन धान के भंडार तो छोड़िए जन क्या क्या मिल जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, स्पर्शता भी नहीं कर सकते, वो आपको मिल जाएगा अगर आप हरतालिका तीज के दिन मात्र पीपल का पेड़ छूकर आ जाते हैं। दोस्तों सुबह या शाम किसी भी समय अगर आप हरतालिका तीज के दिन पीपल का पेड़ छूकर आ जाते हैं तो आप देखेंगे आप चौंक जाएंगे। आपने जो देखा नहीं होगा वो भी आपको जीवन में देखने के मिल जाएगा। आपकी जो भी कितनी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, वो तुरंत की तुरंत उसका 24 घंटे के अंदर ही आपका समाधान हो जाएगा और आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी, क्योंकि पीपल में स्वयं विष्णु भगवान जी माता लक्ष्मी मैया के साथ विराजमान होते हैं। लक्ष्मी मैया की ऐसी कृपा होगी कुबेर भंडारी से वो माता लक्ष्मी बोल देंगी और आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी और माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा प्राप्त होगी और विष्णु भगवान की कृपा तो आपको साथ में प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी मैया आपके घर में विश्वकर्मा जी को भेजकर आपके घर को धन दान से भर देंगी और आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी और आपके
साथ साथ आपको परिवार के लोगों को भी बहुत ही शुभ लाभ मिलेगा और नौकरी में तरक्की मिलेगी और कोई भी रुका हुआ काम, उनका व्यापार रुका हुआ सब कुछ चलने लग जाएगा। दोस्तों, आप भी विष्णु भगवान के अनन्य भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। कमेंट में जय माँ विष्णु और जय माँ लक्ष्मी और श्री लक्ष्मी नारायण और हर हर महादेव जरूर लिखें।